दोस्तों सुनिए इस नाश्ते की आवाज़। कितना क्रिस्पी और कुरकुरा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। ना सूजी, ना मैदा, ना बेसन, ना चावल का आटा और ना ही गेहूं का आटा। सिर्फ दो चीज़ों से इस नाश्ते को हमने बनाया है। केवल हमने यूज किया है ब्रेड और आलू, फिर भी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी कुरकुरा टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। ये नाश्ता आप चाहे ना तो बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए भी बना सकते हो। आप चाहे तो आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी हो उसके लिए भी बना सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी बना सकते हैं। इसमें ना हमने सिर्फ दो चीज़ों को यूज किया, फिर भी ये बहुत ज़्यादा कुरकुरा बना है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं नाश्ते की रेसिपी। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर हमने 5 आलू लिए थे, उन्हें बॉयल कर लिया। आलू ये ठंडे हो चुके हैं, तो चलिए फटाफट पहले हम इन्हें छील लेते हैं। आलू को हमने देखिए यहाँ पर छील लिया। अब इन्हें हम एक मैसर की मदद से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो आप इन्हें कद्दूकस भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पाव भाजी मैसर से इन आलूओं को मैश कर लिया। अब हम लेंगे एक बड़ा बर्तन जिसमें हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर सकें। तो यहाँ पर हमने लिया एक थाली। तो सबसे पहले हम आलूओं को एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने लिया है 5 पीस ब्रेड। 5 आलू लिया, 5 पीस ब्रेड। अब हमने लिया एक बर्तन में पानी, उसमें हम ब्रेड को डीप करेंगे। अच्छे से पानी निचोड़कर आलू में डाल देंगे। ना तो हमें ब्राउन वाला साइड से कट करना है, कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट हमने पानी में ब्रेड डाला और देखो इस तरह से निचोड़ लिया। निचोड़ने के बाद हम आलू में इसे डाल देंगे। इसी तरह से हमें सारे ब्रेड के पीसेस को आलू में ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हमने ब्रेड में आलूओं को ऐड किया। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। तो हमने एक प्याज लिया था, उन्हें छिलकर धुलकर बारीक काट लिया था। तो यहाँ पर हमने प्याज ऐड कर दिया। आप चाहें तो प्याज डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो हम मार्केट वाले लहसुन अदरक का पेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो लहसुन अदरक को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, बारीक कूट कर भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। यदि लहसुन प्याज आप नहीं खाते हैं ना तो स्किप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने डाला आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही हमने डाला आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। 1 चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि हमने यहाँ पर हरी मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। साथ ही हमने डाल दिया स्वाद के हिसाब से नमक। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत जल्दी ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। और नाश्ते में क्या होता है, आपको घोल बनाना पड़ता है। चाहे मैदे का घोल बनाइए, चाहे चावल के आटे का या कॉर्नफ्लोर का, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। फटाफट ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। यदि आपके पास उबले आलू है ना तो फिर आप 5 मिनट में इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर एक डो बना लिया। बहुत ही अच्छे से देखिए हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। आलू को जब आप मैश कर दीजिए ना तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और बिल्कुल अच्छे से ये नाश्ते का शेप बन जाता है। तो सारी चीज़ें अच्छे से देखिए बन गई। अब हम इसमें से लेंगे थोड़ा थोड़ा पोर्शन और हाथों पे इस तरह से राउंड राउंड घुमाएंगे। ऑयल लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह से देखिए आप राउंड राउंड घुमाइए, बॉल का शेप दे दीजिए और एक पीस हो गया नाश्ते का तैयार। आप चाहे ना तो इसे टिक्की का भी शेप दे सकते हैं, कटलेट का भी शेप दे सकते हैं, लेकिन हम इसे बॉल का शेप दे रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हमने राउंड राउंड घुमा लिया, ये बॉल का शेप बन गया। इसी तरह से हमें नाश्ते के सारे पीसेस बनाकर तैयार कर लेंगे। है ना बहुत ही आसान ईजी स्टेप। बस अब समझ लीजिए आपका नाश्ता हो गया है बनकर तैयार। तो यहाँ पर देखिए हमने नाश्ते के सारे पीसेस बनाकर कर लिए हैं तैयार। अब चलिए हमें बनाना है ब्रेड क्रम्स। तो हम 3 पीस ब्रेड बचा कर रख लिए थे, उसका हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्स। तो नाश्ते के पीसेस तैयार हो गए, इन्हें हम रख देते हैं साइड में। तो ब्रेड के इन पीसेस को पहले हम रफली छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें इन्हें मिक्सर जार में चलाकर इसका ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लेना है। यदि आपके पास सिर्फ 5 पीस ब्रेड थे ना तो उसका भी ऑप्शन है। आप वहाँ पे क्या करिए, सूजी का लेप कर दीजिए, मतलब सूजी की कोटिंग कर दीजिए। ब्रेड क्रम्स की जगह ना सूजी की कोटिंग कर दीजिए, फिर भी ये नाश्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने ब्रेड के सारे पीसेस जो थे ना उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया। अब इन्हें हम मिक्सी में चलाकर इसका ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स तैयार करते समय मिक्सर जार एकदम सूखा होना चाहिए, उसमें पानी नहीं लगा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ब्रेड क्रम्स हो गया तैयार। तो इसको हम इस तरह से फैला लेंगे और इसमें डालेंगे एक बॉल और उसके ऊपर देखिए इस तरह से ब्रेड क्रम्स की कर देंगे कोटिंग। बहुत अच्छे से हो जाती है। हल्का हल्का हाथों से आप प्रेस कर दीजिए ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। तो और जब सेट करने के बाद हाथों को हिला देंगे ना तो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स वापस थाली में चला जाएगा। अब चलिए दूसरा हम तैयार करते हैं। देखिए इस तरह से बहुत ही आसान है इस नाश्ते को बनाना। देखिए हल्का हल्का प्रेस किया, फिर हाथों को थोड़ा सा हिला देंगे ताकि एक्स्ट्रा निकल जाए।
दूसरा पीस भी तैयार हो गया। इसी तरह से हमें नाश्ते के सारे पीसेस पे ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेनी है। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करने से क्या होगा, नाश्ता हमारा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और देखने में बिल्कुल दानेदार लगेगा, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हमें नाश्ते के ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग इस तरह से कर लेनी। देखिए यहाँ पर हमने सारे नाश्ते के पीसेस पर ब्रेड क्रम्स, और जो ब्रेड क्रम्स बच गया है ना, उसको फिर हम नाश्ता बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे। अब चलिए हम चलते हैं इन्हें फ्राई करने। तो फ्राई करने के लिए गैस पर हमने एक कढ़ाई चढ़ाकर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अभी हमें ऑयल को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पहले गर्म कर लेना है। तो यहाँ पर ऑयल बहुत अच्छे से गर्म है, तो इसमें हम डाल देंगे तैयार पीसेस। तो अभी हमें उतने ही पीसेस डालने हैं जितने आसानी से फ्राई हो सके। तो यहाँ पर हमने 3 पीस डाला और 20 से 30 सेकंड तक अभी हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का ऑयल इस तरह से नाश्ते के ऊपर डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमने रखा है मीडियम टू हाई, ताकि ये नाश्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने और ब्रेड ज़्यादा ऑयल सोखे ना, इसलिए हमने गैस का फ्लेम रखा है मीडियम टू हाई। तो देखिए 20 से 30 सेकंड में एक साइड से सिक गया, तो हम इन्हें पलट देंगे और इसे उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए नाश्ता बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो हम इन्हें निकालते समय थोड़ा तिरछा कर देंगे, ताकि स्टाइल वापस कढ़ाई में चला जाए। और बाकी के बचे हुए पीसेस को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो अब 3 से 4 पीसेस भी नाश्ते के फ्राई करने के लिए डाल सकते हैं, क्योंकि ऑयल सेट हो चुका है और ये टूटेंगे भी नहीं, बिखरेंगे भी नहीं। तो इसी तरह से हमें नाश्ते के सारे पीसेस को बनाकर तैयार कर लेना है। ये नाश्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, आप एक बार बना कर देखिएगा, वो इतना ज़्यादा क्रिस्पी बनता है ना। अभी हम आपको दिखाते हैं कि देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है। तो सुना आपने आवाज़, कितना ज़्यादा ये कुरकुरा क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। आप इसे ग्रीन चटनी और टोमेटो केचप के साथ सर्व करें। हमने यहाँ पर टमाटर धनिया की बहुत ही चटपटी तीखी सी चटनी बनाई है, जिसके साथ इस नाश्ते का मज़ा दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ग्रीन चटनी के साथ इस नाश्ते को सर्व किया है, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो प्लीज़ आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। आपके परिवार में सभी को, बच्चे हो या बड़े, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बच्चे तो बार बार यही कहेंगे कि हर बार नाश्ते में आप इसी को बनाना। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो प्लीज़ रेसिपी को ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी यदि पसंद आ जाएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।